गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मानस क्लासेज में मैं भगवान दास आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम अंग्रेजों का भारत में आगमन कैसे हुआ ये समझाने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली अंग्रेजों का भारत आना यूरोप में राजनीतिक परिवर्तन का कारण था। धर्मयुद्ध से पहले यूरोप में पोप ही सब कुछ होता था और पोप के अधीन ही वहां के राजा कार्य करते थे। पोप उनके प्रशासन में भी हस्तक्षेप करता था। इसीलिए पुर्तगाल को जब पोप ने पूरब से व्यापार करने का एक अधिकार दिया तो किसी देश ने विरोध नहीं किया। लेकिन धर्मयुद्ध के बाद सभी राज्य स्वतंत्र हो गए, यानी पोप का देशों पर अधिकार कम हुआ और सभी स्वतंत्र हो गए अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाने में। और इसी परिप्रेक्ष्य में अंग्रेज, डच और फ्रांसीसी भी भारत और एशिया से व्यापार करने के लिए आए। पूरी 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली ही एशिया से व्यापार करते रहे। उसके बाद अंग्रेज और डच आए। अंग्रेजों ने वास्तव में पुर्तगालियों से व्यापार नहीं छीना, उन लोगों ने डचों से छीना, क्योंकि डच ही पुर्तगाली को हराए थे और डचों को हरा करके अंग्रेज भारत में अपना व्यापार किए। बेदरा का युद्ध जो 1759 में होता है, अंतिम रूप से डच हारते हैं और उसके बाद उन लोगों का व्यापार पूर्वी एशिया हो जाता है। 16वीं सदी के अंतिम दशक में पुर्तगाल का स्पेन में विलय और स्पेन का जहाजी बेड़ा आर्मेडा को इंग्लैंड द्वारा 1588 में पराजित किया जाना एशिया के व्यापार पर पुर्तगाल का एकाधिकार समाप्त हो गया, क्योंकि वो हार चुका था। और इस पर इंग्लैंड और डचों ने स्थापित किया। भारत में डचों को हराकर भारत के व्यापार पर अंग्रेजों ने जो अधिकार किया। अब वहां के सिद्धांत भी बदले। सिद्धांत ये बदले कि पहले राज्य व्यापारिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता था, लेकिन अब ये बदला कि राज्य आर्थिक मामलों में व्यापारियों को सहयोग करे और अन्य देशों में राज्य उनके हितों की सुरक्षा करे। और यही कारण था कि अंग्रेज जब मुगल सम्राट कमजोर होते हैं तो वो कहने लगते हैं कि हमारे व्यापार को सुरक्षित करने के लिए हमारे राजा कदम उठा सकते हैं। तो पहले तो मुगल सम्राट खुद ही शक्तिशाली था, तो इस टाइप की बातें नहीं होती थी। लेकिन जब ही मुगल सम्राट कमजोर हुआ तो अंग्रेज इस बात की भी धमकी देते थे कि ब्रिटेन का सम्राट भी हस्तक्षेप कर सकता है। और 1599 में जॉन मिडन हॉल स्थल मार्ग से भारत आया और इंग्लैंड के व्यापारियों और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भी उसी साल स्थापित हुई। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये पहली कंपनी थी, 1599 में स्थापित हुई। 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर ने प्रथम ने पूर्व में इसे कंपनी को 15 वर्ष के व्यापार की अनुमति दी। कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य था व्यापार, भूभाग नहीं। ये सिर्फ भूभाग नहीं बल्कि सिर्फ व्यापार करते थे। और फिर 1615 में जेम्स प्रथम ने इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया, यानी जो महारानी ने इनको 15 वर्ष की अनुमति दी थी उसको अनिश्चित काल के लिए आगे बढ़ा दिया गया। 1608 में कैप्टन हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में जहांगीर से आगरा में मिला और अपने व्यापारियों को कुछ सहूलियत लेने के लिए। वहां हॉकिंस एक फारसी का ज्ञाता था, इसलिए उसको राजा के साथ बातचीत करने में कोई परेशानी नहीं हुई और उसने आसानी से जहांगीर को अपने बातों में लेकर के कंपनी के कुछ विशेषाधिकार प्राप्त कर लिए। जहांगीर उसे प्रसन्न होकर के उसे आगरा में रहने की अनुमति दी और 400 का मनसब दिया। मनसब मुगल समय एक प्रशासनिक पद होता था, तो इसको 400 का मनसब दिया गया था। और उसके बाद
6 फरवरी 1613 को फरमान से अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति मिली और एक मुगल दरबार में एलची मतलब एक कर्मचारी भी रखने की अनुमति मिली। टॉमस एल्डवर्थ के अधीन सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित की गई। कैप्टन हॉकिंस के बाद सर टॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 18 सितंबर 1615 को सूरत पहुंचा और 10 जनवरी 1616 को अजमेर में जहांगीर से मिला। टॉमस रो 10 जनवरी 1616 से 17 फरवरी 1618 तक रहा। उसने मुगल शासक से भारत के विभिन्न भागों में कंपनी के लिए विभिन्न प्रकार के व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त की और इसके बाद कंपनी ध्यान देती है दक्षिण भारत की तरफ और दक्षिण में कंपनी अपनी पहला कारखाना 1611 में मछलीपट्टनम में खोली। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि साउथ में या भारत में पहली कारखाना, भारत में पहली तो सूरत में कहा जाएगा लेकिन साथ में, और दक्षिण में किस कब खोला गया, तो ये 1611 में मछलीपट्टनम में। उसके बाद 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान से एक सुनहरा फरमान प्राप्त किया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता है कि अंग्रेजों ने सुनहरा फरमान किससे प्राप्त किया, तो गोलकुंडा के सुल्तान से, जिसके अनुसार 500 पगोडा वार्षिक कर अदा करने पर गोलकुंडा से व्यापार करने की अनुमति मिल गई। पैगोडा एक उनका पुर्तगालियों द्वारा चलाया गया सिक्का था, उसी को पैमाना लेकर के कि 500 पैगोडा वार्षिक देने पर गोलकुंडा से इनको व्यापार करने की अनुमति मिल गई। 1639 में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास, जो इस समय चेन्नई कहा जाता है, मद्रास को पट्टे पर प्राप्त किया और वहीं पर फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले की स्थापना की। ये फोर्ट सेंट जॉर्ज काफी दिनों तक भारत में अंग्रेजों का व्यापारिक केंद्र रहा, यहां तक कि बंगाल भी फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन ही आता था। बाद में बंगाल में फोर्ट विलियम की स्थापना होने के बाद बंगाल का अधिकार फोर्ट विलियम में दे दिया गया। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेगांजा का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से किया गया और पुर्तगालियों ने बंबई को ब्रिटेन के राजा को दहेज में दे दिया। और फिर 1668 में राजकुमार चार्ल्स ने 10 पाउंड वार्षिक किराया पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, यानी इनको दहेज में मिला और फिर उन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराया पर ईस्ट इंडिया कंपनी को, बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1669 से 1677 तक, यानी 1669 से लेकर 1677 तक गेराल्ड अंगियार बंबई का गवर्नर रहा। वास्तव में अंगियार ही बंबई का संस्थापक था। उसके बाद अंग्रेज पूर्वी भारत पर अपना ध्यान देते हैं और 1651 में हुगली में, यानी कोलकाता के हुगली में ब्रिजमैन के नेतृत्व में कारखाना स्थापित हुआ। 1667 में औरंगजेब ने अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की सुविधा दी और फिर 1672 में बंगाल का सूबेदार शाइस्ता खां भी व्यापार करने की सुविधा दी। 1651 में बंगाल के सूबेदार शाह शुजा ने 3000 वार्षिक कर के बदले बंगाल से व्यापार करने की अनुमति दी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है कि 1651 में कौन 3000 वार्षिक कर के बदले बंगाल से व्यापार करने की अनुमति दी। अंग्रेजों से मुगलों का मुकाबला बंगाल में ही हुआ, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई। वो उस समय मुगल काफी शक्तिशाली थे और जाब चरनाक के नेतृत्व में मुगल सम्राट से माफी मांगनी पड़ी। मुगल सम्राट ने उनको माफ कर दिया। 10 फरवरी 1691 में चारनाक ने ही सुल्तानाती में कारखाना स्थापित किया। इसे वर्धमान के राजा
जमींदार शोभा सिंह से प्राप्त किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1699 में मुगल सूबेदार अजीमुशान ने 1200 रुपये में सुल्तानाती गोबिंदपुर और कलकत्ता की जमींदारी दी, जो बाद में अंग्रेजों ने वहां फोर्ट विलियम किले की स्थापना की। बर्दवान के राजा ने, शोभा सिंह ने ये जमींदारी दी थी, जो बाद में फोर्ट विलियम किले की स्थापना हुई। और यही फोर्ट विलियम किला भारत में अंग्रेजों का एक तरह से मजबूत किला था और सभी व्यापारिक केंद्रों का ये मुख्य अड्डा था। और उसके बाद 1700 में चार्ल्स आयर के नेतृत्व में कोलकाता को प्रेसिडेंसी बना दिया गया और सभी पूर्वी तट के जो फैक्ट्रियां थी उनको इसके अधीन कर दिया गया। 1634 में ब्रिटेन की संसद ने सभी नागरिकों को पूरब से व्यापार करने की अनुमति दी। इसके पहले सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही होता था, लेकिन 1634 में ब्रिटेन की संसद ने ये प्रस्ताव पारित किया कि ब्रिटेन के सभी प्रजा भारत से व्यापार कर सकते हैं। उसके बाद एक अन्य कंपनी, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट की स्थापना हुई। अब ये कंपनी यानी भारत में ही अंग्रेजों की दो कंपनी हो गई, एक तो इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट और इसके एक पहले जो 1600 में स्थापित हुई, और दोनों को बाद में ले जाकर के 1702 में विलय कर दिया जाता है। अब इसके बाद हम बंगाल पर किस तरह से अंग्रेजों ने अपना सत्ता स्थापित किया, दूसरे वीडियो में हम चर्चा करेंगे। स्टूडेंट, इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।